एक बार संता की बीवी जीतो एक दुकान पर गई जहां तोते बेचे जाते थे। वहां काफी तोते पिंजरे में लटकाए हुए थे। किसी की भी कीमत 500 रुपये से कम नहीं थी। तभी उसकी नज़र एक पिंजरे पर पड़ी जिसके आगे कीमत देखकर वह चौंक गई। केवल 50 रुपये। उसने जिज्ञासावश दुकानदार से पूछा कि इसकी कीमत इतनी कम क्यों है, जबकि तुम्हारी दुकान पर दूसरा कोई भी तोता 500 रुपये से कम का नहीं है। दुकानदार ने कहा, मैडम, दरअसल इस तोते का बोलचाल ठीक नहीं है। यहाँ आने के पहले यह एक वैसा के घर में था, इसलिए कभी कभी अश्लील बातें भद्दी गालियाँ बकने लगता है। आप कोई दूसरा तोता ले लीजिए, यह आपके घर के लायक नहीं है। जीतो ने 2 मिनट सोचा, फिर बोली, चलेगा, मैं इसे ही अपने घर के लायक बना लूंगी। आप तो बस यही तोता दे दीजिए। घर लाकर उसने तोते का पिंजरा अपने बेडरूम में टांग दिया और उसके कुछ बोलने का इंतजार करने लगी। तोते ने शांतिपूर्वक इधर उधर मुआयना किया, फिर बोला, वाह वाह, नया घर और नई औरत, क्या बात है, ये तो कोई गाली नहीं हुई। जीतो ने सोचा। थोड़ी देर बाद उसकी दोनों बेटियां कॉलेज से वापस आ गई। उन्हें देखते ही तोता बोला, दो नई लड़कियां, क्या किस्मत है यार, इसमें भी ऐसी कोई बुरी बात तो नहीं बोली है। उसने सोचा दुकानदार तो बेकार में ही डरा रहा था। शाम को जीतो का पति संता घर आया। उसे देखते ही तोता चहककर बोला, ओए संता, तू यहाँ कैसे यार? एक बार एक लड़की ने बड़े ही रोमांटिक आवाज में लड़के से बोली, क्या तुम्हें आज के पहले किसी ने किस किया है? लड़का बोला, हाँ किया है ना। जब मैं 20 साल का था तो ट्रेन में सफर कर रहा था। उस समय एक लड़की आई और मुझे किस किया और ताली बजा के बोली, 10 दे देना। एक जगह पप्पू की शादी नहीं हो रही थी तो उसने अपना दिमाग लगाया और पूरे शहर में घोषणा करवा दिया कि उसके 2 केले हैं। यह सुनकर उसको बहुत सारे रिश्ते आने लगे तो उसने एक खूबसूरत सी लड़की पसंद करके शादी कर ली। सुहाग रात को पत्नी ने पप्पू से पूछा, अरे आपका दूसरा केला कहाँ है? पप्पू ने दिमाग लगाया और बोला, वो दूसरा केला पड़ोस वाले शर्मा जी ले गए हैं। पत्नी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, और दोनों की आराम से जिंदगी बीतने लग गई। कुछ दिनों बाद पप्पू को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। 3-4 दिन बाद जब वो वापस आता है तो बीवी उसके आते ही लड़ना शुरू कर देती है। पप्पू बेचारे को कुछ समझ नहीं आता तो वो हैरानी होकर अपनी पत्नी से पूछता है, अरे हुआ क्या है? बीवी गुस्से से बोलती है, मैंने आप जैसा मूर्ख दूसरा नहीं देखा। यह सुनकर पप्पू के तोते उड़ गए और उसने पूछा, क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है? बीवी बोली, आपने छोटा वाला केला अपने पास रख लिया और बड़े वाला शर्मा जी को दे दिया। नो 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 नो। पत्नी पति से बोली, सुनो, तुमने पड़ोसन प्रिया को क्या बोल दिया था जो वह इतना गुस्सा होकर गई है? पति बोला, क्या, कुछ भी तो नहीं कहा। पत्नी फिर पूछी, फिर वह तुमसे लड़ने क्यों आई थी? पति बोला, मुझे क्या पता। पत्नी फिर बोली, सच सच बोलो वरना बोलने लायक नहीं रहोगे। पति बेचारा बोला, जानो अब तुम ही बताओ, अगर तुम सुबह सुबह चाय पी रही हो और कोई आ जाए तो तुम क्या करोगे? पत्नी बोली, उसे चाय के लिए पूछूंगी। पति फिर पूछा, दोपहर को तुम खाना खा रही हो और कोई आ जाए तो तुम क्या कहोगी? पत्नी बोली, उसे खाने पर बुलाऊंगी। पति बोला, बस मैंने भी तो यही किया है। जब पड़ोसन रात को अपने घर आई थी तब मैं सोने की तैयारी कर रहा था तो मैंने कहा, आ जाओ सोने। एक बार पति घूमता घूमता एक जगह गया और बोला, साहब, मेरी पत्नी गुम हो गई है। पोस्ट मास्टर बोला, अबे अंधा है क्या, ये पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन नहीं। पति बोला, माफ करना भाई, क्या करूं, खुशी के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा कि किधर जाऊं। पत्नी पति से, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं कि मैं घंटों से बके जा रही हूँ और तुम उबासी ले रहे हो? पति गुस्से में, मैं उबासी नहीं ले रहा,
बोलने की कोशिश कर रहा हूँ।